हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक अनोखी मूवी देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत समुद्र के किनारे एक आदमी से होती है। वह अपनी दिनचर्या के अनुसार लाइट हाउस में काम कर रहा था। वह समुद्र से आए एक लड़की को बचाता है। अटलांटिस की राजकुमारी है। अटलांटिस पानी के नीचे एक विशाल शहर है जहाँ से यह लड़की आई है। वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है। उसका नाम आर्थर है। उसके पास सभी समुद्री जीवों से बात करने की शक्ति है, जिसका अर्थ है वह सभी समुद्री जीवों से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अटलांटिस के सैनिक उनके घर आते हैं। उनका उद्देश्य अपनी राजकुमारी को वापस अटलांटिस ले जाना है, क्योंकि वे उस पर हमला करते हैं। इसलिए जबरन उसे अपने परिवार और बेटे को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद सैनिकों ने उन्हें मार डाला होता। उनकी जान बचाने के लिए वह सैनिकों के साथ वापस जाती है। राजकुमारी को अपने एक विशेष सलाहकार पर भरोसा है, इसलिए वह उसे आर्थर को एक कुशल योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहती है, ताकि वह हमारी तरह फाइटिंग स्किल सीख सके। आर्थर अब बड़ा हो गया है। उन्हें अटलांटिस में वापस आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सलाहकार कहते हैं, आप पहले बेटे हैं और आप वहां राजा बन सकते हैं। लेकिन आर्थर ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी मां की हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि वह एक इंसान से प्यार करती थी और उससे शादी करती थी। और मैं उनसे उत्पन्न हुआ एक अधेड़ का पुत्र हूँ। यह कारण मेरे लिए बेकार है। मैं अटलांटिस वापस कभी नहीं आऊंगा। और हम यहाँ देखते हैं कि कुछ समुद्री डाकू एक रूसी पनडुब्बी को लूट रहे हैं और आर्थर उन्हें यहाँ बचाता है। लड़ाई के दौरान समुद्री डाकू का नेता आर्थर द्वारा मारा जाता है। उस नेता का बेटा डेविड भी वहां मौजूद है। जब डेविड देखता है कि आर्थर यानी एक्वामैन ने उसके पिता को मार डाला, वह उससे बदला लेने की योजना बना रहा है। अब हम एक और मुख्य पात्र देखते हैं जिसका नाम ओरम है। वह अटलांटिस का राजा बनने जा रहा है। वह आर्थर का सौतेला भाई भी है, जो पानी के नीचे रहता है, जिसका अर्थ है कि वह अटलांटिस में रहता है। आगे बढ़ने से पहले मुझे अलग बता दे कि ओरम पानी के नीचे रहता है और आर्थर जमीन पर रहता है। ओरम विभिन्न राजाओं से मिलता है, जो अटलांटिस के पास विभिन्न शहरों में पानी के नीचे रहते हैं। ओरम एक राजा से कहता है कि हमें ऊपरी सतह भूमि पर आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन वह राजा भूमि के निवासियों पर हमला करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन वह सोचता है कि अगर चार और राजा ओआरएम का समर्थन करते हैं, वह महासागर मास्टर के रूप में हकदार होंगे, जिसका अर्थ है कि वह कमांडर बन जाएगा और उसके फैसले स्वीकार किए जाएंगे। जब वे बात कर रहे होते हैं, एक रूसी पनडुब्बी आती है और उन पर हमला करती है। इधर ओरम उस राजा को बचाता है और यह देखकर वह राजा ओरम का समर्थन करना चाहता है। उस राजा की एक बेटी है जिसका नाम मीरा है, जिसका विवाह ओरम से तय होना है, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहती। उसके पास बचने का एक ही रास्ता है, जो आर्थर है। वह सोचती है कि अगर यहाँ आर्थर आ गया तो ओरम राजा नहीं बनेगा। वह ऊपरी सतह भूमि पर जाती है, जहाँ वह आर्थर से मिलती है। वह उससे मदद मांगती है और उसे पानी में वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो इसलिए तुम राजा बन सकते हो। लेकिन आर्थर ने मना कर दिया। कुछ समय बाद मीरा उसका विश्वास जीत लेता है, क्योंकि ओरम समुद्र की एक विशाल लहर भेजता है और यहाँ मीरा आर्थर्स फादर को बचाता है। यह देखकर वह मीरा पर भरोसा करने लगता है और उसके साथ पानी के नीचे आ जाता है। इधर आर्थर अपने शिक्षक से मिलता है, जिसने उसे युद्ध कौशल सिखाया है। वह सिपाही था जिस पर उसकी मां को सबसे ज्यादा भरोसा था। वे उससे कहते हैं कि आपको त्रिशूल ढूंढना है, इसमें बहुत शक्ति और जादू है, और यदि कोई मिल जाए तो वह बिना पूछे ही राजा बन जाएगा, क्योंकि इस त्रिशूल के बिना ओरम आपको कभी राजा नहीं बनने देगा। वह बहुत शक्तिशाली है, भले ही आप उसे हराकर दावा करें, वह तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। जब वे बात कर रहे हैं, ओरम के सैनिकों के सैनिक यहाँ आते हैं और उन पर हमला करते हैं और आर्थर पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीरों में जकड़े ओरम को प्रस्तुत किया जाता है। ओरम्स ने उस पर आरोप लगाया कि तुम मेरी मां की मौत का कारण हो, और यही कारण है कि रानी को फांसी पर लटका दिया गया।
ओरम उसका भाई है और आथक से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, इस क्षेत्र को अच्छे के लिए छोड़ दो और पानी में कभी वापस मत आना। लेकिन आथक गुस्से में उसे लड़ने की चुनौती देता है। यहाँ दोनों में मारपीट हो जाती है। ओआरएम के जीतने की संभावना अधिक है क्योंकि वह एक जलीय आवासी है। पानी में ओरम को हराना आथक के लिए निगलने वाली एक कठिन गोली है। लड़ाई जारी है और आथक मरने को है जब मीरा वहां आता है और आथक को बचाता है। वे जिस त्रिशूल को खोज रहे हैं उसे खोजने के लिए वे सहारा रेगिस्तान में जाते हैं। सहारा मरुस्थल वह स्थान था जहां त्रिशूल बनाया गया था। उन्हें वहां एक होलोग्राफिक संदेश मिलता है जो इंगित करता है कि वे इटली जाने वाले हैं और वहां उन्हें निर्देशांक मिलेंगे जो ट्राइडेंट का स्थान बताएंगे। त्रिशूल मूल रूप से भाले की तरह होता है जिसमें बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओरम डेविड से मिलता है। डेविड वह व्यक्ति है जो मरे हुए समुद्री डाकू का पुत्र था। वह एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। यहाँ यह भी पता चला है कि रूसी पनडुब्बी जिसने पानी के राजा पर हमला किया उनके आपसी षड्यंत्र का परिणाम था। यह उनकी योजना थी कि दाऊद राजा पर हमला करेगा और वह उसे बचाएगा और वह राजा सहानुभूति से उसका समर्थन करेगा। ओम डेविड को नवीनतम अटलांटियन बैटल सूट देता है जो आधुनिक तकनीक पर आधारित है जिसका उपयोग केवल जलीय निवासी ही कर सकते हैं। डेविड इस तकनीक का परीक्षण करता है और खुश हो जाता है कि अब वह आथक को मारकर बदला ले सकता है। वहां ओरम किंगडम ऑफ फिशरमैन के एक और राजा को मार डाला और उन्हें ओआरएम का समर्थन करने के लिए मजबूर करता है क्योंकि मछुआरों के राज्य का राजा मर गया है। वह रानी और राजकुमारी को युद्ध की पहली गली में लड़ने के लिए मजबूर करता है। वह उन्हें सेना इकट्ठा करने के लिए कहता है। हम यहाँ डेविड को देखते हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकी सूट को बदल देता है ओआरएम द्वारा दिया गया उसके लिए सुपर हीरो सूट में। उन्होंने इसे ब्लैक मंटा नाम दिया है। इस सूट को पहनकर वह काफी ताकतवर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आथक और मीरा उन निर्देशांकों को खोजने के लिए इटली में हैं। जब डेविड वहां हमला करता है डेविड ब्लैक मंटा और आथक वहां गंभीर लड़ाई में उतर जाते हैं। अंत में आथक डेविड को पहाड़ों से नीचे फेंक देता है। लड़ाई के दौरान आथक घायल हो गया है। मीरा उसके घावों का इलाज करता है और उसे हिम्मत देता है। वह कहती है कि आपको दयालु बनना है और आप इतने नाजुक नहीं हो सकते। आपको राजा की तरह साहस दिखाना होगा। वे त्रिशूल की तलाश में निकल पड़े। यात्रा के दौरान उनका सामना कई राक्षसों से होता है और उन्हें हराकर वे पृथ्वी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। यह पृथ्वी का केंद्र है। वे दोनों पहली बार वहां मां को देखते हैं जो थी क्वीन एटलाना जिन्होंने इस खाई में आकर अपना बलिदान दिया है। इस खाई में आना मौत के बराबर है लेकिन क्वीन एटलाना वहां बिना किसी नुकसान के बच गई है और वह यहाँ लंबे समय से रह रही थी। अब आथक और मीरा भी हैं और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह एक इमोशनल सीन है। अब वे त्रिशूल के इतने निकट हैं लेकिन आथक अकेले ही जा सकते हैं। मीरा या उसकी माँ उसके साथ टैग नहीं कर सकती। आथक त्रिशूल खोजने के लिए आगे बढ़ता है और वह इस प्राचीन त्रिशूल को पाता है लेकिन इससे पहले लेविथान उस पर हमला कर देता है। मूल रूप से वह इस त्रिशूल का देखभाल करने वाला है। लेविथान अजगर और सांप के मिश्रण जैसा दिखता है और बहुत बड़ा है। वह कहता है कि जो यहाँ आया वह योग्य नहीं था और मैंने उन सभी को मार डाला। जैसा कि हमें शुरू में पता चला आथक समुद्री जीवों से बात कर सकता था तो वह उससे बात करता है। वह सर्प अजगर जैसा प्राणी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इससे पहले मुझे कोई नहीं सुन पाया। आथक उसे उसकी कीमत बताता है और इस त्रिशूल के योग्य होने का दावा करता है। मैं इस योग्य हूँ, मुझे 7 समुद्रों पर शासन करना चाहिए। अंत में लेविथान सहमत होता है और आथक को वह त्रिशूल मिलता है। ट्राइडेंट्स प्राप्त करने के बाद आथक की शक्ति बढ़ जाती है और उसकी पोशाक बदल जाती है। सागर के सभी राज्य ओआरएम का समर्थन कर रहे हैं इसलिए ओआरएम खुद को महासागर मास्टर के रूप में हकदार बनाता है यानी उसके फैसलों को अमल में लाया जाएगा। वहां ओरम के समर्थकों को पता चलता है कि आथक को त्रिशूल मिल गया है। नियमानुसार त्रिशूल धारण करने वाला ही वास्तविक राजा और महासागर स्वामी होगा। उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। सभी को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ट्राइडेंट आथक के साथ है।
लेकिन ओरम नाराज हो जाता है और कहता है कि त्रिशूल को पाना कोई मायने नहीं रखता। जो बहादुर और अधिक कुशल है वह महासागर मास्टर होगा और सभी राज्यों पर शासन करेगा। यहाँ एक बार फिर ओम और आर्थर एक सबमरीन पर लड़ते हैं। आर्थर इस लड़ाई में ओरम को परास्त कर देता है लेकिन उसे मारकर जीवित नहीं होने देता। इधर उनके सामने क्वीन इटलाना आती है। जब वह देखता है कि आर्थर ने उसकी मां को बचा लिया तो वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है और अपनी हार स्वीकार कर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हैं। अटलांटिस के सैनिक उसे पकड़ कर ले जाते हैं। फिल्म यहीं आकर खत्म होती है। अगर आपको एक्वामैन मूवी की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।